अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 22/8/2020। बाप दादा एवं शिव बाबा जो सर्व गुणों के भंडार हैं, सागर हैं, ज्ञान के सागर, कंप्लीट ज्ञान हम बच्चों को देते हैं। बाबा है प्यार का सागर। भक्ति मार्ग में हम एक बूंद के लिए, दीदार के लिए, दर्शन के लिए प्यासे थे, लेकिन सागर बाबा ने हमको सागर के प्रेम में डुबो दिया, प्रेम के सागर में डुबो दिया। हम एकदम सागर के तले तक भी जाते हैं, पूरा बाबा ही हमारा बन गया। जितना प्यार लूटना है हम लूट सकते। तो आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा को बच्चों से भी उतना ही प्यार है। उसका बहुत बड़ा प्रूफ, सबूत है कि बाबा हम बच्चों को सुधारने के लिए, हमारा परिवर्तन करने के लिए भारत भूमि पर अवतरित होते हैं और हम बच्चों को सुधारने के लिए पढ़ाते हैं, विश्व परिवर्तन के लिए मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे तुम बच्चों का भी फर्ज है अच्छी तरह पढ़ना, पवित्र बनना,
याद की यात्रा में रहना, दैवी गुणों को धारण करना, विनाश की तैयारियां। बाबा कहते बच्चे फुल रेडी है, कभी भी किस भी घड़ी हो सकता, लेकिन रुका है हम बच्चों की खातिर, क्योंकि हम बच्चे अभी कर्मातीत नहीं बने। तो आइए ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की हम मुरली में सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। दुनिया में तो करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों आत्माओं में से जो बाबा के बच्चे संगम युग पर बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, कोटों में कोई और कोई में कोई, वो बाबा को स्पेशल प्यारे होते हैं। बाप तुम्हें सुधारने के लिए श्रीमत देते, ये बाबा का प्यार है। सुधारने के लिए हमें श्रीमत देते हैं, ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो बाबा कहते बच्चे सदा ईश्वरीय मत पर चलकर स्वयं को पवित्र बनाओ। सदा ईश्वरीय मत पर चलकर स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर है, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। कब होगी शांति? जब ये महाभारत की लड़ाई लगेगी उसके बाद। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से तैयार होना है, रेडी होना पड़ेगा, कंप्लीट होना पड़ेगा, संपन्न बनना पड़ेगा। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करके बाबा की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। क्लियर बाबा ने बता दिया क्यों रुका हुआ है विनाश। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को कर्मातीत बनना है, पूरे ज्ञान को सिमरण कर बाबा को याद करके संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। अभी वो समय भी आ गया है। गीत बजा है मुरली का, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। एक गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दो। भगवान को कहते हैं ना, ज्ञान की रोशनी दो। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, तो बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। जो सोए हुए हैं उनका टाइटल है कुंभकर्ण। बाबा कहते ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सबको छोड़ना पड़े, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। और ही भक्ति मार्ग में मेहनत है। बाबा ने सरल रास्ता बता दिया, पर वो रास्ता भक्ति का छोड़ना पड़े और राजयोग सीखना जरूरी है। बाप ही तो राजा ही देगा ना, मनुष्य तो मनुष्य को दे न सके। परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं कांग विष्टा के समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ करके भागते हैं। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाबा के कोई दे नहीं सकते। ये राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य को पावन बना न सके, न ज्ञान दे सकते हैं, न पावन बना सकते हैं। पतित पावन भी एक ही शिव बाबा है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं।
जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए, 63 जन्मों से हम बच्चे भक्ति करते आए, तो पूरा उसके जाल में फंसे हुए, कितना भयभीत होते हैं, श्राप से डरते हैं, बहुत कुछ अंदर रहता है। तो भक्ति नहीं करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, अच्छा स्नान आदि करने जाते, फिर पाप हो जाते हैं तो सोचते स्नान करके पावन बने। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहां भी पानी का तालाब आदि भी देखेंगे ना तो उसको भी पतित पावन समझते। ये तत्वों का भी देखो कितना मान हो जाता। पानी भी एक तत्व है, जलवायु अग्नि पृथ्वी आकाश। तो बाबा कहते कहाँ भी पानी देखा, जरूरी नहीं कि गंगा में ही, तालाब भी देखा। जब ऐसे ऐसे त्योहार आते, कुंभ मेला आदि या ऐसे दिन आते हैं तो लोग कहाँ भी आजू बाजू में तालाब होगा, नदी होगा, कहाँ भी पानी होगा तो सोचेंगे कि हम स्नान करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। तो उसको वो पतित पावन ही समझ लेते हैं। यहाँ भी गौमुख है, आबू में भी गौमुख बना हुआ है, झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावन गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर के स्नान करके आते हैं। तुम बच्चों को तो अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो मानते नहीं। इतना बुद्धि के अंदर बैठा हुआ है जो बाबा कहते हैं हम समझाएंगे अभी तो जल्दी तो समझेंगे नहीं। गंगा पानी का तो इतना महत्व रखते हैं, जाएंगे तो संभाल के लेके आएंगे, घर में फ्रिज में संभाल के रखेंगे। कोई मृत्यु के नजदीक होगा तो उसको पिलाएंगे, सोचेंगे उसका कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। अपना देह अहंकार भी तो बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं, बाबा कहते हैं बच्चे जो भी पढ़ा ना वो सब भूल जाओ, तभी हम अच्छी तरह ज्ञान को समझ सकेंगे। बाबा कहते जो कुछ भी भक्ति मार्ग में पढ़ा वो सब भूल जाओ। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसीलिए बाबा कहते बच्चे ऐसे ऐसे पॉइंट्स है ना, लिख करके एरोप्लेन के द्वारा गिरा दो, कितना अच्छा। ऊपर से लोग देखेंगे, गिरेंगे, अचानक सोचेंगे ये क्या है इसके अंदर। तो ये भी सेवा स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन बाबा कहते एरोप्लेन से पर्चे गिराते रहो। फिर बाबा ने एक टॉपिक दिया है, विषय दिया कि जैसे आजकल कहते हैं ना विश्व में शांति कैसे हो, हर एक शांति चाहता है ना विश्व में शांति कैसे हो। कोई ने राय भी दी ना तो उनको इनाम मिलता है। अच्छी राय भी दे दिया कि शांति की विधि क्या होनी चाहिए तो भी बाबा कहते हैं उनको इनाम मिलता है। प्रैक्टिकल तो कोई करता नहीं, करने वाले हम बच्चे, कराने वाला बाबा। अब वह शांति की स्थापना तो कर भी नहीं सकते हैं, शांति है कहाँ, तो झूठी प्राइज भी देते रहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि विश्व में शांति कब होगी, बाबा ने पक्का किया लड़ाई के बाद। ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है ना, ऐसी तैयारी है। अब ये मुरली तो कितना पहले बाबा ने बताई और आज देखो कितनी तैयारियां हो चुकी, केवल स्विच ऑन करने की देरी है। ऐसी 50 दुनियाएं भी खत्म कर सकते, इतने साधन रेडी है। तो बाबा कहते बच्चे तैयारी हुई पड़ी है, सिर्फ तुम बच्चों की देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, और इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते मामे कम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आद मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करो। 2-3 बात बता दी बाबा ने। क्या बताया बच्चे? मामे कम याद करो, घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनो और जो बाबा ने ज्ञान दिया उसका सिमरण करो। तुम लिख भी सकते हो। ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफक
विश्व में शांति स्थापन होगी, हो ही जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति सतयुग में होती है। एक टॉपिक जो बाबा ने बताया उस पर बाबा कितनी पॉइंट्स दे रहे, ये हमें देखना है। और वो पॉइंट्स अगर हम अलग नोट करके रखते, भाई विश्व में शांति कैसे हो, उसके ऊपर हम क्या समझा सकते हैं, तो आज के मुरली से अगर वो पॉइंट्स निकालते हैं तो हमें किसको भी समझाने के लिए बहुत मदद मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि बोलो सतयुग में विश्व में शांति थी, यहाँ तो जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों के ऊपर न विश्वास ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है तो श्रीमत पर चलेंगे भी नहीं। उन आत्माओं का अगर पार्ट नहीं है तो वो फिर बाबा की श्रीमत पर चल नहीं सकते। यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र नहीं रह सकते हैं। ऊंचते ऊंचे भगवान की तुमको मत मिली है, कोई की चलन अच्छी नहीं होती है। अज्ञान काल में कोई की चलन अच्छी नहीं होती है ना, तो क्या कहते हैं, कहते ना तुम ईश्वर तुमको अच्छी मत देवे, ईश्वर तुमको सुमत देवे, सद्बुद्धि देवे। तो देने वाला कौन है? सिद्ध होता है कि सुमत, श्रीमत, सद्बुद्धि कौन देगा? बाबा ही दे सकता। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाबा कहते 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए, बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही तो बाप सुधारेगा ना। मेहनत किस पर करेगा बाप? अपने बच्चों पे करेगा। सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? देखो नशा चढ़ाओ, खुशी हो रही है ना, करोड़ों में से बाबा ने मुझे अपना बनाया और मुझे बाबा सुधार रहे। सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे जाके बच्चों से समझो। बाप तो बाहर वालों से बात नहीं करते हैं ना, बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं। सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे प्यारे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते ना। 4 बच्चे होंगे, अगर एक कपूत होगा, 2 सपूत होगा, जैसा जैसा उनकी क्वालिफिकेशन गुण होते, तो बाप फ्यूचर सोच करके उस रीति से उनको सब अपनी प्रॉपर्टी वगैरह नाम पे करके देगा। तो बाबा कहते हैं कि सपूत बच्चों को धन देंगे। सब बच्चे तो समान नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते ना उनको ही मैं वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते हैं वो हजम ही नहीं कर सकेंगे, उनको ज्ञान हजम नहीं होगा, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वह भगत है, भगत। हाँ, इसीलिए भगत बाबा के नहीं बनना है। हम कौन है? बाबा के बच्चे। कोई बोले अरे बाबा ने तो मुझे भगत बोला, कितना अच्छा टाइटल दिया। नहीं, बाबा हमेशा कहते भगत माना बुद्धू, भगत माना अज्ञानी। तो बाबा ने हमको भगत से क्या बनाया? बच्चा बनाया। तो वो है भगत। बाबा के बहुत ही देखे हुए भगत। तो भक्ति मार्ग में बहुत सारे वैरायटी है। अच्छे लगन वाले भी होते, सच्चे होते, और ठगी वाले भी होते। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं ना, फंड यानी चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत के अनुसार फंड निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे ना कि फंड इकट्ठा करो। तो घर है, बाबा ने अपना बच्चा बनाया। नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे वो 21 जन्मों का फल पाएंगे। बाबा ने हम बच्चों को कायदा बता दिया, लेकिन बाबा फंड इकट्ठा नहीं करवाते। तो बाबा कहते जो बच्चे अपना बीज बोते हैं, तन मन धन जो कुछ भी लगाते हैं, तो बाबा उनको 21 जन्मों के लिए रिटर्न दे देते हैं। मनुष्य दान करते हैं तो ईश्वर अर्थ करते हैं ना, ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर अर्पणम कहते हैं। वहां तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम।
अब कृष्ण का नाम क्यों लेते? या तो ईश्वर अर्पणम या कृष्ण अर्पणम। क्यों लेते कृष्ण का नाम? राज बाबा ने बता दिया, क्योंकि गीता का भगवान उनको समझते, नेक्स्ट गॉड है ना, तो गीता का भगवान उनको समझा है, इसीलिए फिर या तो भगवान का नाम लेंगे या उनका। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या कृष्ण अर्पणम कहते हैं, जानते कि फल देने वाला ईश्वर है, इसलिए राधे अर्पणम नहीं कहेंगे। कोई शाहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना कि भाई आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किया है तब ये बना। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वो तो सब है अल्पकाल, कांगविष्टा समान सुख। जो भी बाबा कहते दान पुण्य किया तो अच्छे घर में जन्म लिया, मतलब मनुष्यों को ये नॉलेज तो अच्छी तरह है कि कर्मों अनुसार आत्मा जो है जन्म लेती है, शाहूकार गरीब जो कुछ भी बनते हैं वो कर्म अनुसार बनते हैं। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं ना स्त्री सर्पणी है, इसीलिए उनसे नफरत आ जाए, पांव की जुत्ती है, दासी है, सर्पणी है। लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है कि दुशासन मुझे नग्न करते हैं। अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं कि हमारी लाज रखो। बाबा ये हमको बहुत मारते हैं, कहते विष दो नहीं तो खून कर दूंगा, यहाँ तक भी धमकी देते। बाबा हमको इन बंधनों से छुड़ाओ। कई बाबा की बांधेलियां साकार बाबा के समय तो बहुत था, अभी तो थोड़ा दुनिया मेरी तरसम भी चेंज हो गई है, और तभी वो उनके अंडर चलती थी माताएं बहनें, तो वो बहुत धमकाते थे बंधन वाली माताओं को। बाबा कहते हैं बंधन तो खलास होने ही है, मैं आया ही हूं बंधन मुक्त बनाने। फिर 21 जन्म तुमको कोई कभी नग्न नहीं करेंगे, वहां विकार होता नहीं। इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है, ये है विशेष वर्ल्ड, है ही नरकमयी दुनिया। दूसरी बात बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। कैसे बेसमझ बन गए? जब कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा, अच्छे से बोलेंगे चाहे कैसा भी व्यक्ति मरा हो। जब जिंदा है उसकी ग्लानि भी करेंगे, उनसे नफरत भी करेंगे, लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई कहेंगे स्वर्ग पधारा। लेकिन स्वर्ग है कहाँ? ये तो नर्क है। स्वर्गवासी हुआ, अच्छा तो फिर नर्क में ही था ना, फिर अंडरस्टूड है वो नर्क में था। परंतु अगर किसको सीधा जाके कहो कि तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर के बिगड़ पड़ेंगे। वो व्यक्ति गया स्वर्गवासी हुआ तो अंडरस्टूड है नर्क में था, माना हम नर्क में है, पर सीधा बोलो तो बिगड़ पड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए। बाबा पॉइंट्स भी देते, युक्तियां भी बताते सेवा की। लिखना चाहिए फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम सब नरकवासी हो ना। वो स्वर्ग में गया तो ये क्या हो गया? नरक हो गया। हम तुमको ऐसी युक्ति बताते हैं कि तुम सच सच में स्वर्ग में जा सकते हो। ये लिखत बाबा बता रहे हैं। ये पुरानी दुनिया तो अभी खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है 5000 वर्ष पहले मुआफक। ये लिख सकते सीधे शब्द। वहां तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहां भी कंस जरासंधी आदि असुर थे और त्रेता में रावण था। राम को तो बराबर त्रेता में बताया, कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। तो बाबा कहते उनके साथ कंस बताया, जरासंधी आदि सब असुर बताए, राम के साथ रावण बताए। तो समझते सुख तो कभी है ही नहीं, दुख सुख दोनों चलता रहता है।
अब उनसे माथा कौन मारे। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क हो जाता। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसके बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन बनाने चाहिए। कभी बाबा कहते पर्चा बनाओ, बांटो, फिर बाबा कहते ऐसे ऐसे स्लोगन्स भी बनाओ। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामा अनुसार। ये लाइन जरूर होनी चाहिए। कल्प पहले मुआफक, ड्रामा अनुसार, लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। सतयुग में तो शांति होती है। यह भी तुम लिख सकते हो कि गीता में भूल करने के कारण भारत का ये हाल हुआ है। अब देखो बाबा सर्विस की कितनी पॉइंट्स दे रहे हैं ना, ध्यान पे रखें। क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे कैसे लोगों को समझा सकते हैं। तो ये दूसरी बात बाबा ने कही कि भारत का ये बेहाल क्यों हुआ, क्योंकि गीता के भगवान की भूल कर दी। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, श्री नारायण का भी नहीं डाला। अब इसका भी रहस्य बहुत अच्छा है। कृष्ण तो छोटा बच्चा बताते हैं, कृष्ण का बड़पन नहीं बताते, श्री नारायण का बचपन नहीं बताते, पर वही वो बनता वो नहीं जानते। तो बाबा कहते कृष्ण का नाम डाला, नारायण का नहीं डाला। हालांकि ज्ञान तो कोई बड़ा व्यक्ति होगा वही दे सकेगा, तो नारायण बड़ा है, पर उनका नाम नहीं डाला। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना, ये है राज। नारायण तो बड़ा होने के बाद नाम पड़ता है ना, तो एकदम प्योर सोल वो होती है श्री कृष्ण जब जन्म लेता है। फिर जब 25-50 वर्ष के अंदर उनका स्वयंवर होता है, तो उतने बरस बीत गए। तो बाबा कह रहे हैं कि 84 जन्मों में से कुछ दिन उनके कम कहेंगे ना, इसलिए प्योर श्री कृष्ण जो पवित्र आत्मा है उसका नाम डाल दिया। कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते, शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उसके लिए फिर डब्बी कैसी चाहिए जिसमें शिव बाबा बैठेगा। हाँ, तो बाबा कहते डब्बी भी तो सोने की चाहिए ना, जिसमें बाबा आकर के प्रवेश करे। अब ये सोने का कैसे बने, तो बाबा को ब्रह्मा बाबा को सोने का बनाना पड़े। सोने का कैसे बने, तो बाबा ने क्या किया, शिव बाबा ने क्या किया, फट से उनको साक्षात्कार कराया। किसको, ब्रह्मा बाबा को फट से साक्षात्कार कराया। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तो माँ में कम याद करो, पवित्र बनो। बस झट पवित्र होने लग पड़े। बाबा की ये चतुराई, बाबा की ये जादूगरी, उनको साक्षात्कार कराया तो उनको बुद्धि में बैठ गया और उन्होंने अपनी जीवन बदल डाली। पवित्र बनने के बिगैर तो ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी कहावतें बाबा बता रहे। सोने की डब्बी है ब्रह्मा बाबा, फिर बाबा कहते जो मैं ज्ञान सुनाता हूं शेरनी का दूध है, तो ये सोने के बर्तन में ठहर सकता। इसलिए हमारी भी बुद्धि जितनी जितनी बाबा की याद से शुद्ध बनती है, आत्मा पवित्र बनती है, उतना उतना बाबा की जो ये ज्ञान की पॉइंट्स हैं, गहराइयां हैं, डीपनेस है, वो हम समझ सकते हैं। ये समझ के रखो। हमारी दुरानदेशी बुद्धि विशाल बुद्धि बनती है जैसे जैसे हमारा बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बनता, तो ये ज्ञान उसमें टिक सकता है, ठहर सकता है। ये ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का। देने वाला कौन, किसका ज्ञान है, ऊंच ते ऊंच भगवान। इसको धारण करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। इसलिए अपनी अच्छी तरह चेकिंग करो कि मेरा बुद्धि रूपी बर्तन कितना सोने का बना, और उसका आधार है बाबा की श्रीमत पर चलना और बाबा को याद करके बर्तन को प्योर बनाना। जितना जितना हम श्रीमत का एक्यूरेट पालन करेंगे, बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बनता जाएगा।
पवित्र चाहिए तब धारणा होगी। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह न सके कि भगवानुवाच्य काम महाशत्रु है। बाबा का बच्चा बनकर अगर विकार में गए तो कैसे किसको बोलेंगे कि काम विकार के ऊपर जीत पहनो। तीर भी नहीं लगेगा। फिर उसको कहते कुक्कड़ ज्ञानी। वो कुक्कर माना मुर्गा होता है ना, मुर्गी मुर्गा, वो हाँ आवाज करता है तो बाबा कहते जगाता है, फिर वो खुद सो जाता है, तो उसको बोलेंगे कुक्कड़ ज्ञानी। कोई भी विकार न हो तो अभी कैसे निकले हमारे विकार, अवगुण, दुर्गुण। उसके लिए बाबा कहते बच्चे रोज पोता मिल देखो, ये मुख्य बात है। चार्ट देखो, बीच बीच में भी देखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, माया भी तो सर्वशक्तिमान है, इसीलिए चार्ट रखना पड़े। क्योंकि साथ में माया से जो युद्ध है तो वो सर्वशक्तिमान है, छोड़ती नहीं है, इसीलिए हमको ध्यान देना पड़े। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इनके ऊपर जीत बाबा के बिगड़ कोई पहना न सके। एक बाबा में ही ताकत है रावण को जिताने के लिए। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी तो होना है। अब ये ड्रामा बना हुआ है, आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण का राज्य। भारत की हार और जीत पे तो ड्रामा बना हुआ है ना। उत्थान और पतन की कहानी किसकी? भारत की। ये बात तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाबा कहते मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में तो पांडव और कौरवों की लड़ाई बता दी, उनकी लड़ाई दिखाई नहीं जो होती नहीं। अच्छा, फिर जुआ दिखाया, कितनी खराब आदत, खराब गंदी बात दिखा दी। पत्नी भी हरा दिया उसके अंदर, तो कितनी ये बुरी चीज है। इसलिए बाबा कहते ना ये आदत होनी नहीं चाहिए। जुआ दिखाई, समझते वो लोग भी करते थे तो हम क्यों नहीं करें। ऐसी बात हो नहीं सकती है ना। राज्यों की पढ़ाई क्या ऐसी होती है? युद्ध के मैदान में क्या गीता पाठशाला होती है? कैसे भगवान गीता का ज्ञान देगा युद्ध के मैदान में? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा और कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण जिसका नाम डाल दिया। कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ी भूल हम बच्चों ने कर दी। उनके ही अंतिम जन्म में बाबा आकर प्रवेश करते। सारा गड़बड़ घोटाला इसलिए हो गया ना, क्योंकि बाबा उसी में प्रवेश करते जब उनका अंतिम जन्म होता। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र नहीं रह सकते। वो तो एक भी कपल, एक भी युगल को पवित्र बना नहीं सकते हैं। कहो तुमको कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा कहते बच्चे मेरी खातिर कुल की लाज रखो। बाबा कहते हैं मेरे दाढ़ी की लाज रखो। किस बात में? पवित्र बनने। बच्चे अपवित्र कभी नहीं बनना बाबा का बनकर। कुल कलंकित नहीं बनना। बहुत सजाएं मिलती है, पद कम हो जाता है। इस बात में बाबा कहते बच्चे मेरी लाज रखो। अरे मेरी खातिर ही पवित्र बनो। देखो कल्याण हमारा है, उद्धार हमारा है, फिर भी बाबा को ये कहना पड़ता। शिव बाबा कहते इनके दाढ़ी की लाज रखो। शिव बाबा की तो दाढ़ी है नहीं ना, शिव बाबा का शरीर नहीं है, तो दाढ़ी किसकी हो गई? ब्रह्मा बाबा की हो गई। तो बाबा कहते बच्चे इनके दाढ़ी की लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए मेहनत करते हैं, दूसरा कोई तो स्वर्ग में आ नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहां तो वजीर भी होता नहीं। कहाँ पर? सतयुग में। सतयुग में तो वजीर होता नहीं ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि बाबा भी इतनी अक्ल दे देते, इतनी समझदार बना देते कि राय लेने की जरूरत ही नहीं रहती है। राजाओं को तो राय चाहिए ही नहीं ना वहां पर सतयुग में।
पतित राजाओं को भी एक ही वजीर होता है। फिर द्वापर युग से जब जरूरत पड़ती है ना, थोड़ा सा बुद्धि हमारी सतों से रजो हो जाती है, तो थोड़ी जरूरत पड़ती है तो वजीर रखते हैं, पर एक वजीर रखते हैं। और यहाँ आज क्या है, प्रजा का प्रजा पर राज्य में क्या है, यहाँ देखो कितने मिनिस्टर्स, अनगिनित मिनिस्टर्स, हर राज्य में कितने मिनिस्टर्स होते हैं। और वो फिर आपस में लड़ते रहते, किसी की राय किसी से नहीं मिलती, किसी का स्वभाव किसी से नहीं मिलता। देखो आजकल क्या चल रहा है, बाप सभी झंझटों से ही छुड़ा देते। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं लगेगी। 3000 वर्ष, द्वापर में भी एकदम स्टार्टिंग में तो लड़ाई नहीं चालू होगी ना, तो बाबा कहते हैं एटलीस्ट 3000 वर्ष कोई लड़ाई नहीं लगेगी। अरे जेल आदि भी नहीं रहेगा। सतयुग में तो प्रश्न ही नहीं है कि जेल होवे, चोर होवे, जज होवे, वकील होवे, कोर्ट होवे, कुछ भी नहीं। डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्स, कुछ भी नहीं होगा। ये सब बाद में स्टार्ट होता। कोर्ट आदि भी तो कुछ होगी नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। पर उसके लिए क्या करना पड़े हम बच्चों को, पुरुषार्थ करना है। ये ध्यान पे रखें हम सभी, क्या पुरुषार्थ करना है वो भी बाबा ने बता दिया। अपने को कर्मातीत बनाना है विनाश के पहले, और कर्मातीत कैसे बनेंगे वो भी बाबा ने बता दिया। मौत इस सिर पे खड़ा है, हमारा मौत कभी भी आ सकता है। याद की यात्रा से विकर्माजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाबा का मैसेज देते हो। कौन सा मैसेज, जो सभी को देना है, सभी धर्म की आत्माओं को देना है। वो मैसेज है मन मना भव। वो तो सबके लिए, चाहे कोई ज्ञान न लेवे, स्वर्ग में आने का पुरुषार्थ न करे, लेकिन अगर मन मना भव का मैसेज भी उसने सुना और अपनाया, तो बाबा कहते हैं ना, अपने धर्म के अंदर, अलग धर्म है अगर, तो अपने धर्म के अंदर भी वो उच्च पद प्राप्त करते। तो मन मना भव का मैसेज सबको दे सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। छोटी सी मुरली बाबा की, पर बहुत बहुत बाबा की शिक्षाओं से सजी हुई, श्रृंगारी हुई। कितना हम बच्चों को बाबा श्रृंगार रहे हैं, तो इसका हम अध्ययन करें, सुने, समझें, मनन चिंतन करें, बाप दादा से रूरियान करें, अपनी चेकिंग करें, पोतामेल देखें, अपने को परिवर्तन करने की प्रतिज्ञा करें। केवल संकल्प नहीं, केवल दृढ़ संकल्प नहीं, लेकिन प्रतिज्ञा वचन बाबा के साथ। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बनकर, पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, दूसरों को ज्ञान दो और खुद धारण नहीं करो, उसको बोलते कुक्कड़ ज्ञानी। दूसरा है डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर, श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, हा? बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल हमारे आगे ये मिसाल रहे। बाबा ने कहा और झट बाबा को सब समर्पित कर दिया। तो हमें भी अपने को, खुद को भी अर्पित करना है, सब कुछ करना है, तब फिर हम बाबा से 21 जन्मों की प्राप्ति करते हैं। वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जावे, उसके लिए
विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। किले को मजबूत बनाने एक साथ संगठन का योग। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा। किले को मजबूत बनाने राजाएं क्या क्या करते हैं, हमने कई ऐसी नाटक आदि भी देखे हुए हैं और पढ़ा हुआ भी है, सुना हुआ भी है। किले को मजबूत बनाने पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करते रहते। तो बाबा कहते इस तार को कोई काट नहीं सकेगा, योग पावरफुल चाहिए। क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की भी तो कोशिश करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते। लोग क्या करते, मान लो किसको घर का ओपनिंग करना है, बोलेंगे पहले सत्यनारायण की कथा करो, महाराज को बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, यज्ञ करो, हवन करो, हमारा घर शुद्ध हो जाए, अच्छे से हम रह सके। शुद्धि करते हैं ना। तो बाबा कहते कोई भी काम शुरू करने पहले शुद्धि की विधि अपनाते। तो ऐसे संगठन रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। ये है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का जो प्रत्यक्ष फल संगम युग पर हम बच्चों को मिलता, वो है खुशी। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या